गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास में मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11 है। ए बराबर 6, 2, 5 और 4 इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को योगफल के रूप में लिखना है। आपको योग के रूप में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए योग के रूप में लिखने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए बराबर 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए की ट्रांसपोज, यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को योग के रूप में लिखने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए की ट्रांसपोज। यह आपकी बुक में लास्ट में जहां पर फॉर्मूला दे रखे हैं वहां पर ये मिल जाएगा आपको। a बराबर 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। तो ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को योग के रूप में लिखने का मेथड है। यहाँ पर a बराबर 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। तो देखिए इसको योग के रूप में लिखेंगे तो पहले मेरे को देखिए a प्लस a की ट्रांसपोज चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए a की ट्रांसपोज चाहिए। तो मैं इसकी a की ट्रांसपोज बना देता हूं। तो a की ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 6, 2, 5 और 4। ये a था, इसकी ट्रांसपोज कर दी तो ये होगी जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन गई। फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम बन गया। 6, 2 था, ये 6, 2 हो गया। ये 5, 4 था, ये 5 और 4 हो गया। अब देखिए a प्लस a की ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस a की ट्रांसपोज, a प्लस a की ट्रांसपोज। देखिए a का मान मेरे पास में 6, 2, 5 और 4 प्लस a की ट्रांसपोज। a की ट्रांसपोज है मेरे पास में 6, 5, 2 और 4। a का मान 6, 2, 5, 4 प्लस a की ट्रांसपोज मैंने निकाल ली है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 6 प्लस 6, 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 और 4 प्लस 4। तो यह आ जाएगा आपके पास में 12, 7, 7 और 8। अब मेरे को चाहिए 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज। तो 1/2 से कर दें इसको 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज। तो यह आ जाएगा 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज का मान मेरे पास में ये आ गया 12, 7, 7 और 8। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 7/2, 7/2 और 4। ये तो आ गया मेरे पास में 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज, ये आ गया। अब मैं निकालूंगा a माइनस a की ट्रांसपोज। देखिए a माइनस a की ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू हमारे पास में है 6, 2, 5, 4, 6, 2, 5, 4 माइनस a की ट्रांसपोज 6, 5, 6, 5, 2, 4। तो यहां से देखिए a माइनस a की ट्रांसपोज निकल के आएगी 6 माइनस 6, 2 माइनस 5, 5 माइनस 2 और 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, -3, 3 और यह आ गया 0। अब मेरे को निकालना 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। तो देखिए इसको निकालेंगे 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज मैंने निकाली 0, -3, 0, -3 और 3 और 0।
इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। अब देखिए मैंने निकाल लिया 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज मेरे पास में आ गया 6 7 और 7/2 और 4 6 7 और दूसरा आ गया मेरे पास में 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज आ गया 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। इन सभी वैल्यूज को इसके अंदर रखेंगे तो a बराबर 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज ये आ गया मेरे पास में 6 7/2 ये आ गया 7/2 और 4 प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज मेरे पास में आ गई 0 माइनस 3/2 और 0 ये चीज आ गई। तो देखिए इसको लिखेंगे, ये तो आ गया मेरे पास में सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आ गया विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि सिक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसको योग के रूप में लिख दिया हमने 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज निकाल ली, वो 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज निकाल ली। इसको आपको सम के रूप में लिखना है यानी योग के इसको रूप में लिखना है। तो यह तो आ गई सममित मैट्रिक्स और ये आ गई विषम सममित मैट्रिक्स। इसको लिख दिया हमने सममित मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स सिक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये इसका आंसर था। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 2014 या 15 के आसपास आ चुका है ये सवाल। इसको योग के रूप में लिखना है तो 6 2 5 4 ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स को योग के रूप में लिखने का मेथड है a बराबर 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स को सम के रूप में लिखने का मेथड है ये इसका एक फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें a की ट्रांसपोज चाहिए मेरे को, क्या चाहिए a की ट्रांसपोज। a मेरे को दे रखा है, इसकी a की ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये आ गई। अब मैं निकाल लिया a प्लस a की ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज का मान। इसी प्रकार a माइनस a की ट्रांसपोज निकाल ली 1/2 से, उसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकल के आ गई। देखिए 1/2 a प्लस a की ट्रांसपोज का मान आ गया ये, इसका मान आ गया ये। तो इसको बोलते हैं सममित मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, यानी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये, सिक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है a बराबर 2 1 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 और 3। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, पहला पॉइंट है इसका a की ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, a होता है। दूसरा पॉइंट है आपके पास में a प्लस a की ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स, यानी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
तीसरा है A माइनस ए की ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स। चौथा है ए की ट्रांसपोज एंड ए की ट्रांसपोज ए सममित मैट्रिक्स है। ये चारों चीज प्रूव करनी है आपको। क्या करनी है? ए की ट्रांसपोज क्या होता है? ए प्लस ए की ट्रांसपोज ये क्या होता है? सममित मैट्रिक्स। ए माइनस ए की ट्रांसपोज क्या होता है? विषम सममित मैट्रिक्स। ए की ट्रांसपोज एंड ए की ट्रांसपोज ए पता करना है ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए मेरे को ट्रांसपोज चाहिए तो पहले मैं इसकी ट्रांसपोज बना लेता हूं। ए की ट्रांसपोज बराबर, देखिए पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, यानी कि रो है वो कॉलम में आ जाएगा 2 1 1। ये तो पंक्ति थी, ये स्तंभ बन गया। अब सेकंड जो रो है वो कॉलम बन जाएगा -1 0 और 2। तीसरी रो जो है वो 0 1 3 थर्ड कॉलम बन जाएगा। 2 1 1 ये बन गया 2 1 1 -1 0 2 -1 0 2, यानी कि पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगी। ए की ट्रांसपोज आ गई। अब मेरे को देखिए ये निकालना है कि ये ए के बराबर होता है कि नहीं होता। देखिए ए की ट्रांसपोज और इसकी निकालनी है ट्रांसपोज। तो देखिए ए की ट्रांसपोज मेरे पास में है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 और इसकी करनी है ट्रांसपोज। ए की ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, ऊपर क्या है? ट्रांसपोज, यानी कि इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए क्या बनता है। अब पंक्ति वापस किस में चले जाएगी? स्तंभ में। 2 -1 0 1 0 2 -1 2 -1 0 1 0 1 1 2 और 3। अब देखिए किसके बराबर आ गया भाई? ए के बराबर आ गया। देखिए 2 -1 0 2 -1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3, यानी कि ए की ट्रांसपोज करते हैं तो वापस क्या आ गया? ए आ गया। हमें प्रूव क्या करना था? ए की ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो देखिए मैंने ए की ट्रांसपोज निकाल ली, ये आ गई। पहला पॉइंट था ये। पहला पॉइंट क्या था? ए की ट्रांसपोज। तो देखिए ए की ट्रांसपोज मैंने ये निकाल ली, मेरे पास में ये आ गया। और इसकी भी क्या करनी है? ट्रांसपोज। ये इसकी ट्रांसपोज है तो मैं इसकी ट्रांसपोज की तो देखिए ये आ गया 2 -1 0 क्या बन गया? 2 1 -1 0 1 0 1 क्या बन गया? 1 0 1 बन गया। 1 2 3 क्या बन गया? 1 2 3 हो गया। ये किसके बराबर आ गया? वापिस ए के बराबर आ गया। ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए इसका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ए प्लस ए की ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है कि नहीं है? चेक करते हैं भाई। ए प्लस ए की ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज, ए का मान मेरे पास में ही है। देखिए 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस ए की ट्रांसपोज का मान है मेरे पास में 2 1 1 -1 0 और 2 और 0 1 और 3। ए प्लस ए की ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है कि नहीं है ये पता करना है। तो देखिए ए प्लस ए की ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने रख ली, ये है ए की वैल्यू, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू। इनको आपस में ऐड करो तो ये आ जाएगा। देखिए ए प्लस ए की ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा? 2 + 2 1 - 1 1 + 0 -1 + 1 0 + 0 2 + 1 0 + 1 1 + 2 और 3 + 3
यानी कि ए प्लस ए की ट्रांसपोज मेरे पास में क्या आ गया, 4 0 1 0 0 3 1 3 और 6। ठीक है भाई। अब देखिए सममित मैट्रिक्स में क्या होता है। सममित मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है मैंने आपको बताई थी कि ए की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, वो कहलाती है सममित मैट्रिक्स। ए की ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए वो कहलाती है सममित मैट्रिक्स। तो मैंने अभी किया क्या है, ए प्लस ए की ट्रांसपोज किया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा है। ओनली क्या किया है, ए प्लस ए की ट्रांसपोज को आपस में जोड़ा है। मेरे पास में आ गई ए प्लस ए की ट्रांसपोज का मान आ गया ये। अब मेरे को करना क्या है, ये मेरे पास में एक्चुअल में ये मान के चलिए कि ये मेरे पास में ए आ गया, ये जो मेरे पास में आ गया क्या आ गया, ए आ गया। तो यानी कि मैं इसकी ट्रांसपोज करूंगा और ट्रांसपोज करने के बाद में ए प्लस ए की पावर ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए की ट्रांसपोज करने के बाद में ए आ जाए, इसका मतलब वो सममित मैट्रिक्स है। क्या है, सममित मैट्रिक्स। अब मैं इसकी ए प्लस ए की ट्रांसपोज करूं तो वापस मेरे पास में यही आना चाहिए, वापस मेरे पास में यही आना चाहिए। तो मेरे पास में फिलहाल ए ही है पूरा का पूरा। ये मान के चलिए कि ये मेरे पास में ए है, ए की वैल्यू मेरे पास में ये है। अगर मैं इसकी ट्रांसपोज करता हूं तो वापस मेरे पास यही एलिमेंट्स आ जाए, तो इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स है, नहीं तो सममित मैट्रिक्स नहीं होगी। तो देखिए a प्लस ए की ट्रांसपोज, a प्लस ए की ट्रांसपोज यानी कि ये अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं और इसकी ट्रांसपोज निकालूं तो यही बात होगी। यानी कि a की ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए, a, यानी कि सममित मैट्रिक्स। a की ट्रांसपोज करने के बाद में अगर a आ जाए तो वो सममित मैट्रिक्स होगी। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इसकी ट्रांसपोज करूं तो ये वापस यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखिए a प्लस ए की ट्रांसपोज, इसको मैंने a मान लिया मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a की ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए। अब मैं इसकी ट्रांसपोज करता हूं, देखिए a प्लस ए की ट्रांसपोज करूंगा तो देखिए 4 0 1 पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, 0 0 3 0 0 3 1 3 6 1 3 6। अब देखिए भाई इसको और इसको मिलाओ आपस में, देखिए दोनों बराबर है ना। देखिए मेरे पास में a प्लस ए की ट्रांसपोज मेरे पास में ये आई, अगर मैं इसकी ट्रांसपोज करता हूं तो वापस मेरे पास में यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तब सममित होगा। यानी कि सममित कब होगा, a की ट्रांसपोज करने के बाद में a आ जाए, इसका मतलब वो सममित मैट्रिक्स है। तो मेरे पास में फिलहाल पूरा a प्लस ए की ट्रांसपोज है, ये a मान के चलिए। मैं इसकी ट्रांसपोज करूंगा तो वापस मेरे पास में यही चीज आनी चाहिए। तो देखिए a प्लस ए की ट्रांसपोज की, तो देखिए 4 ये पंक्ति थी, मैं इसको स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति है देखिए 4 0 1, मैं पंक्ति को कॉलम बनाता हूं 4 0 1, देखिए 4 0 1 ये था 0 0 3, तो ये आ गया 0 0 3, ये 1 3 6 था, ये 1 3 6 कॉलम बन गया। तो अब इन दोनों के अगर कंपेयरिंग करें तो दोनों आपस में बराबर है। क्या है, दोनों आपस में ये क्या है 4 0 1, देखिए 4 0 1 आ गई, 0 0 3 आ गई, 0 0 3 आ गई, 1 3 6 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस ए की ट्रांसपोज करने के बाद में वापस मेरे पास में क्या आ जाए, a प्लस ए की ट्रांसपोज। यानी कि a प्लस ए की ट्रांसपोज की अगर ट्रांसपोज करने के बाद में मेरे पास में वापस ये चीज आ जाए, तो देखिए a प्लस ए की ट्रांसपोज की मैंने, मेरे पास में ये आ गई, और a प्लस ए की ट्रांसपोज करने के बाद में मेरे पास में वापस क्या आ गया, ये चीज आ गई, a प्लस ए की ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। यानी कि ये a पूरा a है, ये a है, तो a की ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, a की ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, a आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स।
कौन सा मैट्रिक्स आ गया? सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए की ट्रांसपोज, ए माइनस ए की ट्रांसपोज को प्रूव करेंगे। तो देखिए ये हो गया तीसरा पॉइंट। देखिए ए माइनस ए की ट्रांसपोज, ए माइनस ए की ट्रांसपोज, ए की वैल्यू मेरे पास में है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 माइनस ए की ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 और 3। ये ए की वैल्यू है माइनस ये ए की ट्रांसपोज की वैल्यू है, और ये कहता है कि ये विषम सममित मैट्रिक्स है, यानी कि CQ मैट्रिक्स है। तो देखिए विषम सममित मैट्रिक्स में ए की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आना चाहिए? माइनस ए आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी? विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ए की ट्रांसपोज करने के बाद में माइनस ए आ जाए, इसका मतलब वो विषम सममित मैट्रिक्स है। और ए की ट्रांसपोज करने के बाद में ए आ जाए तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित मैट्रिक्स। और माइनस ए आ जाए तो विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखिए इसको पहले माइनस करो, 2 माइनस 2 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 माइनस 3। देखिए इसका मान क्या जाएगा? a माइनस ए की ट्रांसपोज 0 माइनस 2 माइनस 1 2 0 माइनस 1 1 1 और 0। अब देखिए मैं इसकी ट्रांसपोज करूंगा, यानी कि a की ट्रांसपोज करने के बाद में माइनस ए आ रहा है, इसका मतलब वो विषम सममित मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो देखिए क्या होता है। a माइनस ए की ट्रांसपोज की तो देखिए पंक्ति स्तंभ में चेंज होगी, 0 2 1 माइनस 2 0 1 और माइनस 1 और 0। तो देखिए ये चीज, यानी कि a की ट्रांसपोज करने के बाद में माइनस ए आना चाहिए। तो देखिए a हमारे पास में, देखिए ये 0 आया, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, आया नहीं, तो इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं। देखिए तो a माइनस ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन लेता हूं इसमें, तो ये आ जाएगा 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 और 1। तो ये देखिए अब a माइनस ए की ट्रांसपोज के बराबर आ गया 0 2 1 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 0। एक 0 माइनस 1 0। देखिए ये इसके बराबर आ गया, a माइनस ए की ट्रांसपोज के बराबर ये आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस a माइनस ए की ट्रांसपोज। माइनस ये आ गया और ये किसके बराबर है? a माइनस ए की ट्रांसपोज के, यानी मैं इसको a मान लूं तो ये हो जाए a की ट्रांसपोज बराबर माइनस ये किसके बराबर हो जाए? a के बराबर, तो a की ट्रांसपोज बराबर माइनस a हो गया। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है? ये विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, यानी कि CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। अब हम प्रूव करेंगे ए की ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई भाई? a माइनस ए की ट्रांसपोज है,
ये माइनस किया मेरे पास में a माइनस a की ट्रांसपोज का वैल्यू आ गई ये। अब मेरे को पता करना है कि ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स का पता करने के लिए उसकी ट्रांसपोज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ट्रांसपोज। तो देखिए a माइनस a की ट्रांसपोज की तो मेरे पास में ये आ गया, तो ये दोनों आपस में आई नहीं, बराबर नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये a माइनस a की ट्रांसपोज के बराबर आ गया। इसका मतलब a की ट्रांसपोज बराबर माइनस a हो गया, a माइनस a की ट्रांसपोज बराबर माइनस a की ट्रांसपोज के बराबर हो गया। इसका मतलब विषम सममित मैट्रिक्स है। अब अगला पॉइंट है इसका, देखिए फोर्थ। फोर्थ पॉइंट में निकालेंगे, देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका a की ट्रांसपोज। पता करेंगे कि ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स है। a की ट्रांसपोज a मेरे पास में ये 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 और 3 और इनटू है बीच में a की ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 और 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 1 इंटू 0 0 1 इंटू 2 प्लस 2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ में होगी 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 आ जाएगा। अब सेकेंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ में हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू 0 प्लस 0 2 इंटू 2 प्लस 4। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ में होगी 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 3 6। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 प्लस 1 और 3 इंटू 1 प्लस 3 0 इंटू माइनस 1 0 और 1 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6। अब 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 3 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और 2 6 माइनस 2 प्लस 2 0 3 और 1 4, यह आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0 4 और 1 5 6, यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 6 9 और 1 10। अब पता करेंगे, देखिए भाई ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सममित मैट्रिक्स है या नहीं है, इसके लिए मैंने बताया कि A की ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, A। तो देखिए ट्रांसपोज करते हैं, मैं इसमें कोई भी एक वैल्यू लेता हूं। तो देखिए मैं इसमें कोई भी एक वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए मैं ये लेता हूं, यानी कि A फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। मैंने क्या ले ली, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। मैंने ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, A12 का ट्रांसपोज करूंगा तो A21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। यानी A12 बराबर हो जाएगा A21। A12 लिया मैंने, कोई भी एक वैल्यू ले ली, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका अगर ट्रांसपोज करूंगा तो A21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A21। अब देखिए A12 की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 0,
तो A21 की वैल्यू देखिए यहां पर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब 0 बराबर 0 आ रहा है। बस समझ में आ रहा है, यानी कि A की ट्रांसपोज करने के बाद में वापस क्या आ जाए A, यानी कि मैंने इस A12 की ट्रांसपोज की तो वापस A आ गया मेरे पास में, यानी कि मेरे पास में A12 जो था वो मेरे पास में A21 करने के बाद में भी वही आ गया। इसका मतलब ये समित मैट्रिक्स है। और कोई भी आप ले लो, जैसे मैं ले लूं ये ले ले, देखिए A सेकंड रो और थर्ड कॉलम ले लिया, A23 ले लिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ऊपर लेता हूं, देखिए मैंने A23 ले लिया, क्या ले लिया A23 ले लिया, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो A32 हो जाएगा। तो देखिए A23 कितना है 6 है, तो A32 करने पे भी इसका ट्रांसपोज करूंगा तो भी क्या आना चाहिए 6 ही आना चाहिए। A23 पर 6 था तो A32 पर देखिए, यानी कि A32 का मतलब थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम ये थर्ड कॉलम है और सेकंड रो में थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6। इसका मतलब ये बात सही है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। आप कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए वो इसमें आ जानी चाहिए, उसकी कोई भी अगर कोई भी वैल्यू लेके आप उसका ट्रांसपोज करो अगर वही आ जाए तो इसका मतलब सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम A की ट्रांसपोज का मान निकाले, सममित मैट्रिक्स है। A की ट्रांसपोज A आप निकाल लो, A की ट्रांसपोज A का आपस में मल्टीप्लाई करो, कोई भी आप रो और कॉलम में से कोई भी ले लो उसका ट्रांसपोज कर दो और वो वैल्यू अगर बराबर आती है तो इसका मतलब वो कौन से है, सममित मैट्रिक्स है। अब देखिए दो वैल्यू ले ली और लेके देख सकते हो आप, जैसे मैं ले लूं A31 ले लूं, A31 लिया यानी कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो लिया। अगर मैं A31 का ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा A13, क्या हो जाएगा A13। मैं कोई भी वैल्यू ले ली इसमें A31 यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 4 है मेरे पास में, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये और थर्ड कॉलम ये इसका, तो इसकी वैल्यू क्या है 4 बराबर 4। इसका मतलब ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। अब आप ये निकाल लेना A की ट्रांसपोज A की वैल्यू आप पता कर लेना भाई ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये भी सममित मैट्रिक्स होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन 13 का। देखिए भाई A equals to 4 2 1 3, B equals to -2 और 1 3 और 2, तो आपको फाइंड करना है 3A -2B प्लस C बराबर 0। देन डिटरमाइन C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 3A मेरे पास में क्या है 4 2 1 3 -2 B मेरे पास में क्या है -2 3
1 और 2 प्लस सी मेरे को फाइंड करना है 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 के 12, 3 दूनी 6, 3 9 माइनस, या इसको प्लस बना दूं, माइनस से अंदर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस सी बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 12 प्लस 4 6 माइनस 2 3 माइनस 6 और 9 माइनस 4 प्लस सी बराबर 0। तो ये आ जाएगा 12 4 16, कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 4 और 5 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 16। ये वैल्यू उधर चली जाएगी, माइनस 16 4 माइनस 3 और 5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 माइनस 4 3 और माइनस 5। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद निकालें, कंस्ट्रक्ट करना है। मैट्रिक्स बी बराबर दे रखी है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको निकालनी है और बी आई जे दे रखा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये बोर्ड में आ चुका भाई बहुत बार क्वेश्चन, तो इसको खुद निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 ये कल निकालेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।